नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्व 24/7 पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्य एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम 6 टू 12 एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एक-एक सब्जेक्ट को पहले कवर करेंगे एक-एक करके। पहले हम लोग साइंस से स्टार्ट ले रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में हँसते-खेलते आपके सामने मैं यहाँ पर हाजिर कर दूँगा। मेरा आपसे वादा है कि इस सीरीज के बाद आपसे एक भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं छूटेंगे, लेकिन आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर सब कुछ होगा। क्लास की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। तो आज हमारा ये पहला क्लास है। क्लास में बहुत ज़्यादा समय नहीं गँवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साइंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस के पहले चैप्टर यानी कि साइंस के क्लास 6 का पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक-एक करके क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 ऐसे करके कवर करते जाएँगे और बहुत ध्यान से केवल आपको क्लास देखना है, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है, इसका नाम है फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहला, चूँकि आपको पता होगा जिस प्रकार से एक माला में मोतियों को बड़े प्यार से पिरोया जाता है, एक-एक मोती को बड़े प्यार से पिरोया जाता है, उसी प्रकार से एनसीईआरटी बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कॉन्सेप्ट को बड़े सिस्टमैटिकली, बड़े प्यार से एक-एक जगह पर रखा गया है, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से अगर आपने इसे कवर कर लिया, तो आपको एक भी सवाल एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है, जो नींव है इस पूरे विश्व का, पूरे इस धरती का जिस पर हम लोग रह रहे हैं, तो क्या है? भोजन है। अगर भोजन ना रहता, हमारे थाली में अगर भोजन ना होता, अगर हमें भोजन नहीं मिलता, तो क्या हमारे शरीर में ग्रोथ हो पाता? क्या हमें एनर्जी मिल पाती? हम जो यहाँ पर आपको पढ़ा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इतना एनर्जी जो हम यहाँ पर कंज़्यूम कर इतना एनर्जी जो हम यहाँ से आपको डिलीवर कर रहे हैं, क्या कर पाते? नहीं कर पाते। या फिर आप बैठ कर के आराम से पढ़ पा रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि आपने भोजन करा है। लेकिन ये हमारे थाली में भोजन आता कहाँ से? सबसे शुरुआती क्वेश्चन है, सबसे शुरुआती चैप्टर है, ठीक है? उसके बाद बात करें इस भोजन की ज़रूरत क्यों है? तो ये तो सब कोई जानता है कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भोजन की आवश्यकता है। हमारे शरीर में एनर्जी है क्योंकि भोजन हमने करा है। हमने प्रॉपर डाइट लिया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर है भोजन के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है? हमारे बॉडी के टिश्यूज़, सेल्स में जब वो डैमेज हो जाता है तो उन डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का काम, उसको मरम्मत करने का काम, उसको सही करने का काम भोजन के द्वारा ही हो पाता है क्योंकि भोजन एनर्जी देता है, वहाँ पर एनर्जी होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर सेल्स को भी वो एनर्जी मिलता है कि वो रीजनरेट कर पाए, फिर टिश्यूज़ में हो जाता है। उसके बाद बात करें हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, उन बीमारियों से, उन संक्रमण से लड़ने के लिए कौन हमें रक्षा प्रदान करता है, कौन हमें एनर्जी प्रदान करता है? तो ये सब कुछ का एक ही जवाब है भोजन। लेकिन ये भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में हमें जानना होगा और एनसीईआरटी इसके लिए क्या कहती है, एनसीईआरटी के एक-एक पॉइंट को यहाँ पर हम कवर करेंगे, बस आपको ध्यान से देखते चलना है। तो एनसीईआरटी ने कहा है, बहुत बड़ा एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन हम आपको पढ़ के यहाँ पर समझाते हैं कि एनसीईआरटी में जो अल्टीमेटली जो निष्कर्ष निकाला गया है कि ये जो भोजन है, ये अलग-अलग स्रोतों से आता है, पौधों से भी यानी कि प्लांट से भी आता है और एनिमल से भी आता है। हमारे जो थाली में जो भोजन आया है ना भाई साहब, वो प्लांट से भी आ रहा है और एनिमल्स से भी आ रहा है। कहाँ से? प्लांट्स से भी और एनिमल्स से भी, ठीक है? यानी कि जानवरों से भी, पौधों से भी। लेकिन अगर बात करें कि प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो सबसे पहले अगर बात करें जहां से फूड चेन की शुरुआत होती है, जहां से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, वो कौन है? वो जो है प्राइमरी सोर्स, तो आपको पता होगा कि वो पौधे हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि भोजन के यानी कि भोजन का जो प्राथमिक स्रोत है, भोजन का जो प्राथमिक उत्पादक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो कौन है? प्लांट्स है भैया, वो पौधे हैं। और पौधे से ही शुरुआत होती है फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला की, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स भी पौधे पर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए। और फिर हम क्या करते हैं, एनिमल से अगर भोजन लेते हैं तो हमने किससे लिया? एनिमल से लिया, लेकिन वो एनिमल भी किस पर डिपेंडेंट था अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किस पर जिम्मेदार, किस पर डिपेंडेंट था? तो वो प्लांट्स पर था। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, वही आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी सोर्स है भोजन के। जो हमारे थाली में भोजन आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, एनसीईआरटी ने कहा है कि वो प्लांट्स है। याद रखिएगा, कहाँ? प्लांट है। तो समस्त जीव जगत के लिए, चाहे वो धरती पर हो या फिर जल में हो,
हर एक जीव जगत के लिए, जो भी सजीव हैं, उसके लिए प्राइमरी सोर्स कौन है भोजन का, जो थाली में भोजन आ रहा है, वो प्लांट्स है भाई साहब, याद रखिएगा, पौधे हैं। तो याद रखिएगा, ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत या फिर प्राथमिक उत्पादक हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक-एक करके जब चैप्टर आगे जाएगा, इकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, तो फूड चेन वहां पर पढ़ेंगे और फिर जाकर के वहां डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये बात। अब देखिए प्लांट जो है, हमने कहा कि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी कि प्राथमिक स्रोत है भोजन का। लेकिन प्लांट जो है खुद से, बेचारा प्लांट इस पूरे विश्व के लिए जो है भोजन तैयार करता है। याद रखिएगा, प्लांट क्या है? स्वपोषी है, खुद से भोजन तैयार करता है, खुद से मेहनत करता है और उसके बाद हमें भोजन प्रदान करता है। कौन? प्लांट, पौधे, ठीक है, प्राइमरी सोर्स। लेकिन ये प्लांट किस प्रकार से भोजन जो है बनाते हैं? प्लांट भोजन बनाता है अपना किसके द्वारा? देखिए, आपको तो पता ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो हम धीरे-धीरे आराम से सारे कुछ बात करेंगे। आप अगर साइंस जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको साइंस आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो प्लांट जो है प्राइमरी सोर्स है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? भोजन तैयार करता है, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रीन प्लांट्स भोजन तैयार करते हैं, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करता है मेरे भाई? ये क्या करता है? सूर्य से सनलाइट को ये अब्सॉर्ब करता है। तो याद रखिएगा, सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने कहा ग्रीन प्लांट्स, यानी कि पौधों के ग्रीन होने के लिए एक पिगमेंट जिम्मेदार है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि पौधों के पत्तियों में पाई जाती है और इसी कारण से, इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण, इसी हरे वर्णक के कारण फोटोसिंथेसिस पौधे कर पाते हैं। तो कौन-कौन सी चीजों की जरूरत हो गई इस प्लांट को, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसको भोजन बनाने के लिए? तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा है हमारे एयर में, याद रखिएगा, हमारे एयर में, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ये क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके सहायता से भोजन तैयार करता है। यानी कि कितना ये हमारा हेल्प कर रहा है ये पौधा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको ये यूज कर लेता है किसमें? अपने भोजन बनाने में। फिर उसके बाद इसको क्या चाहिए होता है? इसको वाटर चाहिए होता है, जो कि ये धरती से ले लेता है, ठीक है? जो कि ये धरती से ले लेता है और उसके बाद ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेता है और वाटर के 6 मॉलिक्यूल ले लेता है और उसके बाद सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो कि पत्तियों में विद्यमान होता है। हम डिटेल में इसे एक-एक करके जब चैप्टर बढ़ेगा तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की उपस्थिति में ये रिएक्ट करता है और उसके बाद ये ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में ये भोजन की क्या करता है? वहां पर संचित कर लेता है, ठीक है? याद रख लीजिएगा, ग्लूकोज। और प्लस में ये क्या करता है? यहां से ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया और वातावरण में ये इसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या करा? धरती से मिनरल्स को लिया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्लूकोज है क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन, ये आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, पौधों से विटामिन्स भी प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ जो कि एक भोजन में कहा जाता है कि आपका भोजन, प्रॉपर फूड में क्या-क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, तब जाकर आप एक कंप्लीट डाइट आपका होता है और ये सब कुछ जो है प्लांट पहले तैयार करता है और इस प्लांट से फिर हम लोग लेते हैं और इससे ये जो भी कंपोनेंट्स है भोजन के, वो उसकी हमें पूर्ति हो जाती है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये क्या करता है? प्लांट पहले तैयार करता है और उसके बाद हमें ये देता है, ठीक है? उसके बाद ये हमें दे देता है। तो ये हमने क्या देखा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के बाद ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट रिलीज कर रहा है और फिर ये कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, ये हमें देता है और फिर उसके बाद एक-एक करके फूड चेन में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके हमारे पास ये पहुंचता है। अगर हमने बात किया था कि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है? प्राइमरी सोर्स है किसके लिए? तो भोजन के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला जब फूड चेन की शुरुआत होगी तो सबसे पहले नाम कौन आएगा? प्लांट्स का आएगा। किसका? पौधों का आएगा, ठीक है? यहाँ पर आप लोग कहते होंगे कि सर यहाँ पर तो हम लोग पौधों को कभी-कभी नहीं खाते हैं, हम लोग जानवर के मांस भी खाते हैं, जानवरों के उत्पाद भी खाते हैं। अरे भाई साहब, जानवर ने भी, जिस जानवर के मांस आप खाते हैं
मान लिया कि आपने हिरन को खाया, आपने बकरी खाया, आपने चिकन खाया, जो भी, तो क्या वो कहीं न कहीं प्लांट से उसने कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल ये नहीं लिया था? जी हाँ, उसने प्लांट से ही लिया था, प्लांट बेस्ड फूड ही खाया था, तब जाकर आप उससे वही चीज़ ले रहे हैं, तो वो आप किसी न किसी तरीके से प्लांट पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है? तो याद रखिएगा, चाहे धरती पर, चाहे समुद्र में, पानी पर, जल में, हर जगह सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? पहला प्राथमिक उत्पादक कौन है भोजन का जो हमारे थाली में आ रहा है? तो एक और एक जवाब है प्लांट। याद रखिएगा, पौधे। जैसे कि हम लोग अगर पानी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो समुद्र में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो समुद्र के पानी या फिर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। आपको पता होगा, फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। अब इस फाइटोप्लैंक्टन को, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिसमें कि एल्गी वगैरह आता है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, भोजन बनाता है, और इस फाइटोप्लैंक्टन को समुद्री जीव खाते हैं, जिसे जूप्लैंक्टन कहते हैं। और उसके बाद ये जो है फूड चेन पूरा होता है, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, और एक फूड चेन तैयार होता है। लेकिन प्राइमरी सोर्स कौन था? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन था? तो एक प्लांट था। ठीक है, एक प्लांट था, यानी कि एक पौधा था। तो हमने क्या देखा? एनसीईआरटी ने कहा है कि ग्रीन प्लांट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर फूड, प्राइमरी सोर्सेज फॉर फूड। ठीक है, भोजन जो हमारे थाली में आ रहा है, ग्रीन प्लांट। अच्छा, पौधों से जो भोजन के कहा जा रहा है कि पौधों से भोजन जो प्राप्त होते हैं, उसका एक मुख्य स्रोत है, पौधों से प्राप्त भोजन का एक मुख्य स्रोत है अनाज, फलियां, दाल। याद रखिएगा, जिसे कि सीरियल्स कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने यह भी कहा है, ये देख लीजिएगा, कि पौधों से भोजन के मुख्य स्रोत जैसे कि अनाज प्राप्त होते हैं, जिसमें कि गेहूं, चावल, मक्का, दालें, फल, सब्जियां, तेल, चीनी, मसाले, चाय, कॉफी, सब कुछ ये पौधे से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स आर फूड ग्रेन्स, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब। तो भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनाज को, जिस भोजन के लिए जो अनाज हम खाते हैं, उसे खाद्यान्न या फिर अनाज कहा जाता है, उसे ग्रेन्स या फिर सीरियल्स कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, प्लांट से प्राप्त होने वाले भोजन का एक मुख्य स्रोत है वो अनाज, सीरियल्स, ग्रेन्स। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सर, हमने देखा कि प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, लेकिन क्या एनसीईआरटी ने और भी कुछ कहा है क्या प्लांट को लेकर के? प्लांट तो हमें भोजन की आपूर्ति करता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम किसी ना किसी तरीके से भोजन के लिए प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। तो फिर एनसीईआरटी ने ये कहा है कि प्लांट एक ऐसा मतलब देने वाला है, एक ऐसा इतना दिलदार है कि ये अपने बॉडी के हर एक ऑर्गेन्स को कहता है कि तुम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हो। प्लांट में फूल होता है, फूल भी आप भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। प्लांट के पत्तियों, प्लांट पौधे के पत्तियां होती हैं, पत्तियों को भी आप भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। प्लांट में फल होता है, फल को आप करते ही हैं भोजन के रूप में। प्लांट के तना तक को आप नहीं छोड़ते, और प्लांट का जो जड़ होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। तो प्लांट में फूल, पत्ती, जड़, तना, सब कुछ हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट के पार्ट्स हम लोग फूड के रूप में, भोजन के रूप में जो उपयोग करते हैं, अलग-अलग आप लोग फूड के रूप में उपयोग करते होंगे, कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या कहा है। तो प्लांट के रूट्स, यानी कि जड़ों को भी हम फल के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। प्लांट के तने को भी हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पत्तियों को भी तने के रूप में उपयोग करते हैं। फूलों को भी, फल को तो करते ही हैं, सीड्स को, यानी कि बीजों को भी, प्लांट से जो फल किया, फल के जो बीज हैं उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो प्लांट के एक-एक पार्ट को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो एक-एक करके देखते हैं कि प्लांट का जो जड़ है, प्लांट का यानी कि पौधे का जड़ कौन-कौन से हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग गाजर खाते हैं, वो क्या है? गाजर जो है एक जड़ ही तो है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर गया हुआ जड़ ही तो है। जब हम लोग आगे डिटेल में जब चैप्टर्स को देखेंगे, तो वहां हम जड़ और तनों को डिफरेंशिएट करेंगे। वहां पर हम टाइप्स देखेंगे अलग अलग, कि जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, बल्ब क्या होता है, राइजोम क्या होता है, ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर्स होगा। जैसे कि हमने कहा कि एक माले में जो एक एक मोती को जिस प्रकार से बहुत प्यार से पिरोया जाता है, एनसीईआरटी ने भी अपने कॉन्सेप्ट को वैसे ही एक एक करके पिरोया है, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल खेल-खेल में पूरा साइंस समझना है। ठीक है? चलिए, तो कहा जा रहा है कि हम लोग जो है पौधों के जड़ को भी जो है भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि गाजर, जैसे कि मूली। ठीक है? मूली भी क्या है?
जड़ है। अब एक बात करते हैं बीट रूट यानी कि जो आप लोग बीट खाते होंगे, आजकल तो बहुत लोग खाते हैं बीट, ठीक है? तो बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो। अब देखिए यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर कहा है कि स्वीट पोटैटो क्या है? एक जड़ है जिसका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और आपको पता होगा पोटैटो पोटैटो ये भी हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, पौधे का एक भाग है। लेकिन क्या पोटैटो जो है एक जड़ है या फिर तना है? तो ये तना है। तो यहाँ से याद रखिएगा जो बात एनसीईआरटी ने कहा है, उसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है? अगर आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अच्छे से तैयार रहेंगे, तो कभी भी आपका कहीं से कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा आपको, ठीक है? तो स्वीट पोटैटो की बात करी जा रही है, यानी कि हम लोग अपने गाँव समाज में उसको शकरकंद, मिश्रीकंद कहते हैं, ठीक है? तो स्वीट पोटैटो एक जड़ है, लेकिन पोटैटो जड़ नहीं बल्कि तना है। हम लोग पौधे के तने के रूप में आलू को खाते हैं, ठीक है? तना है वो। चलिए, उसके बाद टर्निप यानी कि सलजम होता है, तो ये सब जो है हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, पौधे के जड़ हैं ये सब और इसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, बीट हो गया, शकरकंद वगैरह, सलजम ये सब जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जड़ को यूज़ कर रहे हैं खाने के रूप में। फिर उसके बाद कुछ तने का कुछ प्रकार है जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो है गन्ना, कभी आप लोगों ने खेतों में गन्ना तोड़कर खाया है? तो गन्ना क्या है? एक तना ही तो है, ठीक है? लेकिन हम लोग उसको खाते हैं ना, तो वो पौधे का तने वाला भाग को हम लोग खा रहे हैं। गन्ना कह लीजिए, चाहे अदरक कह लीजिए, लहसुन कह लीजिए, ठीक है? प्याज कह लीजिए या आलू कह लीजिए, ठीक है? ये सब याद रखिएगा, ठीक है? गन्ना कह लीजिए, प्याज कह लीजिए, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है? ये सब तना है, पौधे का तने वाला पार्ट है जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है? ये सब के और डिटेल में धीरे-धीरे जैसे कि पहले हम लोग सेल क्या होता है पढ़ेंगे, सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स के बाद कौन-कौन से टाइप के सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, फिर उसके बाद सेल का डिवीज़न कैसे होता है, फिर उसके बाद टिश्यूज़ पढ़ेंगे, तो ये सिस्टमैटिक है। उसी प्रकार से एनसीईआरटी में भी सिस्टमैटिक बताया गया। पहले आपकी चीज़ों को दिखाया गया, फिर इसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो गन्ना हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इसके साथ ही साथ हल्दी हो गया, ठीक है? और इंग्लिश में भी लिखा गया है अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक ये सब पौधे के तने वाले पार्ट हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत सारे पत्तों को हम लोग यूज़ करते हैं जैसे आपको कहता है हरी पत्तीदारी सब्जी खाओ, साग सब्जी खाओ, ये सब क्या है? पौधे की पत्तियाँ ही तो हैं। उसको भी हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे पालक आप खाते हैं, धनिया खाते हैं, पुदीना खाते हैं, ये सबको क्या है क्या बोलते हैं कि सरसों का साग खाते हैं या कोई भी खेसारी, मटर ये सब का साग खाते हैं ना, तो ये सब क्या है? पौधे की पत्तियाँ हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने इसकी बात करी है कि द लीफी वेजिटेबल्स आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ठीक है? जो पत्तेदार जो साग-सब्जियाँ होती हैं, वो प्लांट्स के लीव्स होते हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पत्ता गोभी दिया गया है, ये क्या है? ये याद रखिएगा ये क्या है? एक पौधे के पत्तियाँ हैं जिसको भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा कि पौधों के यहाँ पर दे दिया गया है, पौधे के फूल को भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि केला के फूल का सब्जी बनता है, कद्दू के फूल का सब्जी बनता है, सहजन के क फूल का सब्जी बनता है, सूरजमुखी के फूल का, ये सब जो है फूल को हम लोग किसके रूप में उपयोग कर रहे हैं? भोजन के रूप में। फ्रूट्स आम, नारंगी, नाशपाती, केला, बेर, अंगूर क्या-क्या हम गिनाएँ? सब कुछ पौधे के फल हैं और वो भी हम लोग भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे सीड्स भोजन के रूप में उपयोग के में लाए जाते हैं बीज, जैसे कि गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, जो भी है, चावल है, बाजरा है, मटर है, बहुत सारी दालें हैं, सरसों है, ग्राउंड नट यानी कि मूँगफली है, सोयाबीन है, ये सब क्या है? सीड्स हैं। पौधे के फल से निकले हुए बीज हैं और उसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा कि पौधे के जड़ से लेकर रूट सिस्टम से शूट सिस्टम के एक-एक पार्ट को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। हमने देखा कि हम लीव्स भी खाते हैं, क्या बोलते हैं कि फ्रूट्स भी खाते हैं, हम तना भी खाते हैं, हम जड़ भी खाते हैं, हम बीज भी खाते हैं पौधे के और वो सब कुछ हमें दिल खोल के दे रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी सोर्स है, ठीक है? हमने ये देखा कि बहुत सारे पौधों के हम लोग फल खाते हैं, फूल खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, ठीक है? पत्तियाँ खाते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया है कि सरसों एक ऐसा पौधा है जिसमें हम लोग 2 तरह से इसका उपयोग करते हैं।
सरसों के बीज का हम लोग तेल बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है? तेल खाते हैं उसका और सरसों के जो पत्तियाँ होता है उसका साग के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये बात उसने लिखा है एनसीईआरटी ने कि मस्टर्ड प्लांट हैव 2 एडिबल पार्ट यानी कि सरसों के पौधे के खाने योग्य 2 भाग हैं। एक तो हम क्या खाते हैं इसका, इसके पत्तियों का साग सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं और सरसों के पौधों का जो बीज होता है उससे हम लोग तेल निकालने में उपयोग करते हैं। तो 2 पार्ट सरसों के पौधे से हम लोग खाते हैं, एक तो उसका बीज और दूसरा साग वगैरह खाते हैं। तो और भी बहुत सारे हैं जैसे मटर में भी हम लोग साग भी खाते हैं, उसके बीजों को भी खाते हैं। तो ऐसे हैं आप देख सकते हैं और यहाँ देखिए लिखा गया है कि केले के पौधे में उसके फल को भोजन के रूप में उपयोग करा जाता है केला और केले के फूल का भी सब्जी बनता है। बहुत सारे लोग खाए भी होंगे आप लोगों में से। तो ये बात एनसीईआरटी ने कहा है। ये बहुत बेसिक चैप्टर है लेकिन एक-एक करके सारे चैप्टर्स को इसी तरह से पूरा कंप्लीट हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर स्प्राउट्स की भी बात करी गई है, अंकुर की भी बात करी गई है कि बहुत सारे पौधे हैं। अब उसके बीज हैं, दालें हैं, मूँग है, चना है, मूँगफली है, सोयाबीन है। इन सबको कहा जाता है कि आप स्प्राउट्स खाएँ, आप अंकुरित करके खाएँ। क्यों कहा जाता है? जब बीजों में छोटी-छोटी जड़ें विकसित होने लगती है तो उसे अंकुर कहते हैं और अंकुरित जो भी अनाज होता है, अंकुरित जो भी फलियाँ हैं, उसमें विटामिन ए, बी, सी ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए अंकुरित अनाज खाने को हमें कहा जाता है। सवेरे के सवेरे अब आप लोग खाएँगे क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले हमें एनर्जी मिले, पहले हमारे बॉडी का अच्छे से ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो, डिज़ीज़ हमें किसी भी प्रकार का ना हो, संक्रमण से लड़ने की क्षमता हो, डैमेज टिश्यू को रिपेयर हम कर पाएँ, तो इसके लिए क्या? पढ़ेंगे तब ना, जब हम फूड को समझेंगे। ये हमारे जो भोजन आ रहा है ना थाली में, वो आया कहाँ से उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उस जो भी है डिटेल में चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो प्लांट्स जो है हमने क्या देखा कि प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर आर द प्राइमरी सोर्सेज़ प्राथमिक स्रोत हैं। लेकिन उसके बाद जो पशु है, पशु से भी बहुत सारे भोजन मिलते हैं। पशु भो से भोजन मिलते हैं एनिमल से फूड मिलते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर बात करा गया है कि मांस हो गया, अंडा हो गया, शहद, दूध, पनीर, मक्खन, दही ये सब क्या है? पशु उत्पाद हैं जो कि मनुष्य के द्वारा खाए जाते हैं और मनुष्य को पशुओं से ये भोजन मिलता है। लेकिन अगर बात करें फिर से कि ये पशु भी डिपेंडेंट था किस पे? प्लांट पे और उसके बाद हमने पशु को खाया, ठीक है? या पशु से मिलने वाले उत्पादों को खाया, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या है? प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है लेकिन भोजन से जो उत्पाद मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? बकरी, चिकन, मछली, झींगा ऐसे जानवरों के मांस भी बहुत कोई खाते हैं, ठीक है? मीट मछली खाते हैं ना? तो ये क्या है? भोजन आपको पशुओं से मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि मुर्गी का अंडा दुनिया में खाए जाने वाला सबसे आम पक्षी का अंडा है और प्रोटीन और विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि पशुओं से मिलने वाले जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो एनिमल फूड प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में क्या बात करा गया है, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला शहद की बात करी गई है। इसमें कहा कि शहद एक मीठा लिक्विड है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से, नेक्टार से निकाला जाता है और ये फूल के रस से फिर मधुमक्खी कहाँ से लाया? पौधों से ही लाया और फिर जब पौधों से मधुमक्खी लाया और उसके बाद उसने शहद बनाया, तो उस शहद को हम लोग अपने जीव के इस्तेमाल के लिए कर लेते हैं, ठीक है? औषधि के रूप में भी ये शहद वगैरह का उपयोग करा जाता है। तो ये मिला तो एनिमल से, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से है? प्लांट से है, ठीक है? अगला देखिए कहा जा रहा है मिल्क, दूध, गाय, भैंस, बकरी इन सब जैसे पशुओं से ऊँट से भी दूध प्राप्त किया जाता है और दूध से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उसे डेयरी उत्पाद कहते हैं। तो कुछ जो डेयरी उत्पाद हैं जैसे पनीर हो गया, क्रीम हो गया, दही हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, तो ये सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं। ये सब क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं। इसके बारे में भी बात करा गया है एनसीईआरटी में। जैसे पनीर बनाने की कुछ यहाँ पर विधि वगैरह भी एनसीईआरटी में लिखा गया है, लेकिन वो हमारे काम का चीज़ नहीं है, इसीलिए हमने उसे नहीं लिया, ठीक है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट? यानी कि जानवर क्या खाते हैं? अभी तक तो हमने देखा कि जो भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं, जो भोजन के मुख्य उत्पादक हैं, जो प्राइमरी उत्पादक हैं, ठीक है, वो कौन था? हमने देखा वो है आपका प्लांट्स और प्लांट के बाद एनिमल, हम लोग एनिमल से भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट लेते हैं, दूध, मांस उससे मिलने वाले, ठीक है। तो ये हमने देखा। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एनिमल्स के भोजन करने के आदतों के हिसाब से उस वो भोजन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार की चीज़ों का भोजन वो करता है, कैसे चीज़ों को वो खाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर जानवरों को, इंसानों को बाँटा गया है 3 पार्ट में। कितने? 3 पार्ट में बाँटा गया है। एक तो मांसाहारी,
यानी कि कार्निवोरस, एक आपका शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस और एक आपका सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस। ये 3 टाइप के जानवर को 3 टाइप के जो जीवों को बाँटा गया उसके खाने के आधार पर, भोजन करने के आधार पर। तो देखिए, भोजन की आदतों के आधार पर जानवरों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन करा गया है। कार्निवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो कार्नी का मतलब होता है मीट और वोर्स का मतलब होता है ईटर, यानी कि मीट ईटर। किसी दूसरे जानवरों के मांस को कच्चा खाने वाला जो जानवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे लायन लायन हो गया, टाइगर हो गया, जैकल हो गया, वल्चर हो गया, ऑल हो गया, ईगल हो गया, स्नेक, ये सब कुछ है, ठीक? तो ये कहा है एनसीईआरटी में कि जानवरों के खाने के आधार पर 3 पार्ट में बाँटा गया है। तो इसमें हमने सबसे पहले कार्निवोरस देखा और यहाँ पर कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मेंशन करे गए हैं। एक तो कहा कि शेर और बाघ जैसे जो मांसाहारी जीव हैं, उसके आगे के दाँत जो है नुकीले होते हैं और उसके पास तेज पंजे, शक्तिशाली जबड़े होते हैं जो मांस फाड़ने में मदद करते हैं, ये बात कहा है इसमें। उसके बाद कहा चील वगैरह, जो ईगल वगैरह होता है, उनसे जैसे पक्षियों की चोंच जो है घुमावदार होती है, नुकीली चोंच होती है जो मांस को फाड़ने के लिए उसे सहायता करता है। उसके बाद यहाँ पर गिरगिट और मेढक भी मांसाहारी जीव हैं और इसमें कहा गया है कि गिरगिट और मेढक का एक जो है क्या होता है, लंबा जीभ होता है, चिपचिपा जीभ, ये अपने जीभ को करता है, आगे करता है और उसके बाद किसी कीड़ों को, इंसेक्ट को पकड़कर ये खा लेता है। तो देखिए, गिरगिट और मेढक जैसे मांसाहारियों की एक लंबी चिपचिपी जीभ होती है जिसका उपयोग वे कीड़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। शार्क भी मांसाहारी है, तो ये सब जो भी बात यहाँ मेंशन करा गया उसको हमने देखा है। शार्क जैसी मांसाहारी मछली के कई छोटे नुकीले दाँत होते हैं जो जानवरों के मांस को फाड़ने में उसे मदद करता है, ठीक है? अब देखिए ओमनीवोरस क्या है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोर का मतलब ईटर, मतलब सब कुछ खाने वाला, मांस भी खाएगा और शाकाहारी चीज़ भी खाएगा, ठीक है? तो ये बात है ओमनीवोर्स के लिए कि जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, ये मांस भी खाता है, मांस मछली भी खाता है और भोजन जो डायरेक्ट फूड मिलता है प्लांट से वो भी खाता है, ठीक है? तो शाकाहारी यानी कि साग-सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो ऐसे जीवों को ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है? ये बात तो आप लोग को पता होगा, जिसमें यहाँ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, वियर है, रकून है, कौवा है, ह्यूमन बीइंग है, ये सब के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा एक बार एग्ज़ाम्पल, ठीक? हर्बीवोरस एनिमल कौन है? हर्बी का मतलब होता है, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट और वोर्स का मतलब होता है ईटर, मतलब प्लांट को खाने वाला, डायरेक्ट जो प्लांट बेस्ड फूड को खाता है वो आपका शाकाहारी है, यानी कि साग सब्जी खाने वाला, साग सब्जी को आहार बनाने वाला शाकाहारी, जिसमें कि काव है, गाय, हिरन, घोड़ा, जिराफ, गिलहरी, तितलियां, ये सब जो है हर्बीवोरस है, ठीक है? ये सब हर्बीवोरस हैं और हर्बीवोरस के कुछ यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसे कि गाय, घोड़े, बकरी, ये सब शाकाहारी जीव होते हैं और इसके दांत जो होते हैं चौड़े-चौड़े होते हैं और इससे क्या होता है, ये जो इन दांतों के सहारे ये पौधों को ज़मीन से खींचकर निकालने में इसको ये मदद करते हैं, ये दाँत, ठीक है? और याद रखिएगा जो हर्बीवोरस होता है उसमें कैनाइन्स टीथ मौजूद नहीं होते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स 8, 9, 10 ये सब, तो वहाँ पर हम डिटेल में इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है? एक-एक करके आपको रिवीजन भी करते चलना और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल हम जल्दी से इसका मैं क्रिएट करता हूँ और उसके बाद वहाँ पर इन सारे पीडीएफ्स को जो है मैं अपलोड करते रहूँगा। आप पीडीएफ देखते रहिएगा और आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसको मैं डायरेक्ट लिख करके पढ़ाऊँगा, ठीक है? उस नोट्स को, क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? गाय और ऊँट जैसे जो शाकाहारी जीवों में यहाँ पर कहा गया है कि गाय और ऊँट जैसे कुछ शाकाहारी जीव हैं जिसमें यह क्षमता होती है कि पहले वो भोजन को निगल लेता है और निगलने के बाद दूसरी बार उसको चबाने के लिए, पहले तो एकदम जितना मन किया उतना निगल लिया, फिर उसके बाद आराम से बैठ गया, उसको बाहर भोजन को निकाल कर धीरे-धीरे चबा-चबा कर उसे पचाने में उसको पचाकर भेजता है। इससे क्या होता है, जो हार्ड फूड होते हैं, जो पचने में मुश्किल होता है, उन सारे फूड को ये पचाने में मतलब कि ये उपयुक्त होते हैं, ठीक है? तो गाय, ऊँट इन सब जैसे शाकाहारी जीव में ये क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि पहले ये भोजन को निगल लेता है, फिर उसके बाद निगले हुए भोजन को निकाल कर धीरे-धीरे चबाता है, जुगाली करता है, जिसे रुमिनेंट एनिमल कहा जाता है और उसके बाद फिर उसको वो भेजता है ताकि वो पचने में, उसे पचाने में आसानी हो जाए, ठीक है? ये बात कही गई है। अब यहाँ गिलहरियों के प्रत्येक जबड़े में चौड़े तेज धार वाले सामने दाँत होते हैं, कृंतक होते हैं, इंसाइज़र, और इसमें कैनाइन्स तो होते नहीं और इंसाइज़र्स होते हैं, तो ये सब क्या करता है, कुतरने के लिए उपयोग करने लाता है। तितली हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, ये सब क्या होता है, शाकाहारी जीव हैं और इन सबको भोजन चबाने की ज़रूरत नहीं है। तो तितली, हमिंग बर्ड इन सब में दाँत नहीं होते हैं,
ठीक है? ये भोजन को चबाता नहीं, बस डायरेक्ट जाएगा फूल पे और इसमें चोंच जैसा, सुई जैसा, निडिल जैसा इसका चोंच होता है। डायरेक्ट ये क्या करता है, फूलों के रस को चूस लेता है और उसको क्या करता है, फूलों के रस को चूस कर अपना ज़िंदगी बिताता है। तो एनिमल्स देखा, डायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंडेंट है। हम लोग प्लांट पर डायरेक्ट भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्ट भी डिपेंडेंट है। तो प्लांट के बारे में ही इसमें बात था कि भोजन आता कहाँ से है, तो इतना हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात हो रहा है। उसके बाद एक चर्चा करी गई है एनसीईआरटी में डिकम्पोज़र की। हमने देखा कि जो शाकाहारी है, यानी कि साग-सब्ज़ी खाने वाला, हर्ब्स खाने वाला, ठीक है? शाकाहारी हो गया। मांसाहारी दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाने वाला, एनिमल फ्लेश को खाने वाला या फिर जो भी खाता है मीट मछली तो मांसाहारी हो गया और दोनों खाने वाला सर्वाहारी हो गया। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लीजिएगा और एक है डिकम्पोज़र, अपघटक। अब ये क्या करता है कि ये किसी का शिकार नहीं करता है। डिकम्पोज़र जो जीव होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, वो किसी का शिकार नहीं करता, किसी को मारता नहीं, जो मरा होता है ना उसी को खाता है। यानी कि मरे हुए जीवों को खाने वाले जो भी जानवर, जो भी जीव होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, उसको डिकम्पोज़र कहा जाता है। याद रखिएगा, अपघटक कहा जाता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितना बात कहा गया है, उसको देखते हैं। जैसे कि वल्चर यानी कि गिद्ध। अब ये क्या होता है, जब कोई एरिया में कोई मर गया, जानवर मर गया, इंसान मर गया, पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है, ये जाकर के उस जानवर को खाता है, ठीक है? मरे हुए जीवों को खाता है और उसे खत्म करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, ये क्या करता है, मरे हुए जीवों के ऊपर लग जाता है, उसे खत्म करता है। फंगस यानी कि कवक है, ये क्या करता है, अपने भोजन के लिए तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, मरे हुए जीवों से वो भोजन ग्रहण करता है। तो ये सब जो है डिकम्पोज़र होता है, ये कहलाते हैं कि ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज़ कर रहा है, डेड एनिमल्स के ऊपर जाता है, उसको धीरे-धीरे खत्म कर देता है। अगर ये ना होते, तो हमारे नेचर के लिए, हमारे इस पूरे विश्व में क्या होता, हर जगह आपको मरा पड़ा क्या मिलता, पूरा डेड एनिमल्स मिलते, मारे जानवर मिलते, हड्डियां मिलती और पूरा धरती रहने लायक नहीं होता अगर ये डिकम्पोजर ना होते। ठीक है, तो ये नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर। अगर ये ना होते तो आप सोच सकते हैं कि वो जो मरते हैं लोग या जो जानवर मरते हैं जंगलों में, तो धीरे धीरे सड़ के कोई खाने वाला नहीं, कोई खत्म करने वाला नहीं, तो पूरा विश्व जो है मतलब पूरा स्मेल करने लगता है या पूरा छा जाता चारों तरफ, लाशें ही लाशें, अगर ये लोग ना होते। इसीलिए नेचर में इनका होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इतनी बात कही गई है एनसीईआरटी में। देखिए, इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल, यानी कि जीवित जीवों को मारने के जगह पे कुछ जानवर, कुछ पक्षियां क्या करते हैं, मरे हुए जीवों को, जो पहले से मरे हुए हैं, उसको खाते हैं। जैसे कि गिद्ध हो गया, फंगस हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरियाज हो गए ये। अगर ये ना होते, कहा जा रहा है कि अगर ये ना होते, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में, अगर ये ना होते तो हमारा पूरा प्लेनेट, पूरा पृथ्वी जो है किससे कवर हो जाता, डेड प्लांट्स और एनिमल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो अगर आप लोगों को ये पूरा क्लास अच्छा लगा है तो जरूर से फीडबैक दीजिएगा अपना, ठीक है, कि हाँ इसे कंटिन्यू किया जाए। और पूरे साइंस को, साइंस के क्लास 6 को पहले कवर करेंगे, फिर 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। और जब आप पूरा पढ़ेंगे अच्छे से ना, एक-एक कॉन्सेप्ट को, एक-एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, तो यकीन मानिए आपसे एक भी प्रश्न पीटी और प्लस मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस क्लास से, ठीक है? और मेंस के लिए अलग से मैं यहाँ पर क्लास लेकर आऊँगा पीसीएस के लिए, साइंस और टेक में, ठीक है? तो अगर आपको चैनल पर वीडियो अच्छा लगा है और आपको थोड़ा भी सपोर्ट हमें करने का, एप्रिशिएट करने का मन है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन दबा के दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।